बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को यशल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो आप ईद पर बना सकते हैं। इस सिलसिले की ये पहली रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। तो चले स्टार्ट करते हैं। पॉट हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। गोश्त हम ले लेंगे 750 ग्राम और गोश्त हमारे पास मिक्स है, कुछ हमारे पास बोनलेस है और कुछ बोन के साथ है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। अब इसमें हम हाफ लीटर पानी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। तो इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और हम पानी बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दरमियान में आपने 1-2 बार चेक ज़रूर करना है। हम एक दफ़ा लिड हटा के गोश्त को चेक कर लेते हैं। अभी गोश्त में पानी भी काफ़ी है और गोश्त अभी गला भी नहीं है। हम इस पे दोबारा लिड लगा देंगे। हम गोश्त को दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बटर डाल दूंगी। क्योंकि मेरे गोश्त में फ़ैट नहीं थी। अगर आपका गोश्त फ़ैट वाला है, चर्बी उसके अंदर है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर दें। अगर आपके गोश्त में भी चर्बी कम है तो आप बटर या घी या ऑयल इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फ्लेम को हम कर देंगे तेज़। गोश्त की भुनाई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त टूटे नहीं। बहुत ज़्यादा इसमें स्पून नहीं चलाना, क्योंकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। हम इसमें ज़्यादा स्पून चलाएंगे तो गोश्त टूट जाएगा। और इस पॉइंट तक नमकीन गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। अब लेकिन हम इसमें थोड़े से एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल रहे हैं। मैं थोड़ी सी हाफ टी स्पून से भी कम ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते आप स्किप कर लें, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में ये चीज़ नहीं डलती। 2-3 मिनट हमने भून लिया है। इस पर मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रिंकल कर दी है। इससे टेस्ट हल्का सा स्पाइसी सा हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। व्यूअर्स, काली मिर्च को मैंने फ्रेश कूट के डाला है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसमें और जो पाउडर आपने पीस के रखा होता है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार नमकीन पेशावरी गोश्त रेडी हो चुके हैं। आप भी ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।